मैं शाही लीची बोलूं तो मुजफ्फरपुर समझ लेना। मैं जुब्बा सहनी पार्क बोलूं तो मुजफ्फरपुर समझ लेना। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों को। मैं बात करने वाला हूं बिहार के वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शहर के बारे में, जो है मुजफ्फरपुर। एक समय था जब मुजफ्फरपुर पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और पटना से 19-20 का फर्क जो था मुजफ्फरपुर में था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली, पटना बहुत आगे चला गया, बट स्टिल मुजफ्फरपुर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल सेंटर एज वेल एज हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ बिहार, जो अपने शाही लीची के लिए जाना जाता है। बट मुजफ्फरपुर में और भी बहुत कुछ है जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हम अगर बात करते हैं हमारे बिहार के जिला दर्शन की, तो आज हम लोग का बिहार के जिला दर्शन में मुजफ्फरपुर को देखेंगे, जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम आज मुजफ्फरपुर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का पॉइंट है उसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मुजफ्फरपुर जो कि एक लीची की भूमि के रूप में या लैंड ऑफ लीची के रूप में जाना जाता है, तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र है। तिरहुत प्रमंडल की तिरहुत प्रमंडल के हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग को पता है कि मुजफ्फरपुर को मैं नक्शे पे एक बार आप लोग को दिखा देता हूं कि आखिर हमारा प्यारा मुजफ्फरपुर जो है ये आखिर है कहां। तो मेरे भाई, आप देख सकते हैं कि ये जो आप प्रमंडल देख रहे हैं, दिस इज द बेसिकली तिरहुत प्रमंडल, और इसी तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर जो है ये मुजफ्फरपुर है। आज हमारे इस कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे आज इस कड़ी में 8वां जिला जो है आज हम लोग मुजफ्फरपुर करेंगे, और आप लोग का ऐसे सहयोग और साथ बना रहा तो हम जो है एक 38 का 38 जिला एग्जाम से पहले आपको करा देंगे। लेकिन आप लोग से एक शिकायत है, शिकायत यह है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को जरा एक बार शेयर भी कर दिया कीजिए, और साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त महिम सखी सहेली और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है उसमें शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप लोग जो है कमेंट भी किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे भाई, आप देख सकते हैं दिस इज द तिरहुत डिवीजन। आप यहां पे देखिएगा ये हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा तिरहुत डिवीजन है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये जो है हमारा तिरहुत डिवीजन है, आप देख सकते हैं दिस इज द तिरहुत डिवीजन। और अब हम तिरहुत डिवीजन की बात करते हैं तो आइए जरा लोकेशन पे देखते हैं ये क्या है, हमारा मुजफ्फरपुर है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये जो है हमारा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्या है, तो तिरहुत डिवीजन का हम कह सकते हैं कि तिरहुत डिवीजन का सर हेडक्वार्टर के रूप में नजर आता है। यहाँ पे आपको वैशाली नजर आएगा। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सीतामढ़ी नजर आएगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं सर, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा क्या, तो ये आपको शिवहर नजर आ जाता है। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सर आपको नजर आ जाएगा पूर्वी चंपारण। और ये जो है हमारा प्यारा मुजफ्फरपुर जो है जिला नजर आ जाता है। यहाँ पे आपको दरभंगा भी नजर आएगा, दरभंगा से भी इसकी सीमा लगती है। इधर आपको सारण से जो है वो भी आपको मौजूद नजर आ जाता है। तो अब आइए जरा मुजफ्फरपुर की बात जब हम लोग करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मुजफ्फरपुर जो है लीची की एक भूमि है, और अपनी अनूठी शाही लीची, अपनी अनूठी अगर हम कहें तो अपने जो है एक कल्चरल जो है किसके, तो अपने जो है शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है। और ये विश्व भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध अपने शाही लीची के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, 48 लाख की आबादी के साथ 3172 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हमारा मुजफ्फरपुर जिला, जो तिरहुत को विभाजन करके 1875 में स्थापित किया गया था और प्रशासन का एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, जो आपका एमएसएमई का सेक्टर है, इस एमएसएमई सेक्टर में भी एक अहम योगदान निभाने वाला मुजफ्फरपुर, और एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में परिवर्तन होने वाला एक कृषि शक्ति यानी कि एग्रीगेरियन स्टेट के रूप में नजर आता है। मुजफ्फरपुर का आप देखें तो इसके पश्चिम में सारण और गोपालगंज है, उत्तर में अगर आप देखते हैं तो पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी है, पूर्व में दरभंगा समस्तीपुर है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे शिवहर की भी थोड़ी सी सीमा आपको लग जाती है। दक्षिण में इसके वैशाली आपको मौजूद नजर आएगा। यहाँ पे अगर नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बूढ़ी गंडक है, बागमती का भी कुछ हिस्सा आपको नजर आता है। इसके अलावा आपको यहां से अगर हम बात करते हैं तो लखनदेई का भी कुछ हिस्सा आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसका अगर हम बात करते हैं तो 25 डिग्री 54 मिनट। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका समुद्र तल से ऊंचाई 170 मीटर है, और क्षेत्रफल 3172 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मुजफ्फरपुर फैला हुआ है। जलवायु इंजन के रूप में बात करते हैं तो तिरहुत की कृषि को गति देने वाली सटीक परिस्थितियों की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान कितना है, तो 5
डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस नजर आता है। वहीं वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे औसत वर्षा 118.7 जो आपका है सेंटीमीटर के रूप में हम लोग को नजर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हम इसको कह सकते हैं कि सटीक जो है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको शाही लीची मतलब क्यों होता है, तो इसके पीछे का जो यहाँ पे तापीय चरम सीमा यानी कि गर्मी के समय में वर्षा और इसका एक मिश्रण होता है। साथ ही साथ ये जिस मिट्टी पर है वो मिट्टी को हम लोग कहते हैं बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी की खास बात होती है कि बाल सुंदरी मिट्टी में मेरे भाई होता क्या है, तो भांगर प्लस 30% अगर आप लाइम की चूने की मात्रा मिला देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, भांगर सॉइल होता है। और मेरे भाई ये जो आपके भांगर सॉइल में 30% चूने की मात्रा हो जाती है वो हमारा बाल सुंदरी सॉइल होता है, जो कि परफेक्ट होता है किसके लिए, ड्यू टू इस लाइम यानी कि इसके बेसिक इन नेचर के कारण आपके प्लांटेशन के लिए परफेक्ट होता है। और इस सटीक तापीय चरम सीमा और हवा मापदंड शाही लीची के लिए आवश्यक जो है मिट्टी सूक्ष्म जीव बनाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इस पूरे एरिया में आपको काफी अच्छा शाही लीची होता हुआ नजर आएगा। प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो जिले का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो मुजफ्फरपुर शहर जो है इस जिले का हेडक्वार्टर आपको मौजूद नजर आता है। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो इसके अनुमंडल की बात करते हैं तो या सब डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके कुछ सब डिवीजन है और यहाँ पे कुछ इसके आपको नजर आते हैं, यानी कि 1 लोकसभा क्षेत्र है। साथ ही साथ आपको बताते चले यहाँ पे 1 लोकसभा क्षेत्र है और 11 जो है विधानसभा क्षेत्र के रूप में नजर आता है, जहां पे 335 जो है पंचायत हैं और 1813 जो है यहाँ पे आपको गांव जो है मौजूद नजर आ जाते हैं। इसके अलावा ये अपना एक ऐतिहासिक विरासत है, जहां पे प्राचीन और मध्यकालीन नियंत्रण की बात करते हैं तो यहाँ पे हर्षवर्धन, पाल, छेदी, सेन, मुगलों का शासन समय समय पे रहा है। 18वीं सदी की उत्पत्ति के दौरान हम कह सकते हैं कि मुजफ्फर खान के नाम पर बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हुआ था। आपको बताते चले कि 18वीं सदी की उत्पत्ति के समय में मुजफ्फर खां थे, उस मुजफ्फर खां के नाम पे इसका नाम रखा गया मुजफ्फरपुर, और बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण जो है मुजफ्फरपुर के शहर पे हो गया था। जिला निर्माण की बात करते हैं तो 1875 में तिरहुत को विभाजित करके एक आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया और 1908 में एक नाम जिसके बारे में आपको पता होगा, खुदीराम बोस, जिसको मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट कहते हैं, इस जो क्रांतिकारी थे और किंग्सफोर्ड पर बमबारी करने के दौरान जो है यहीं पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, दो नाम आप सुनते होंगे 1908, वो यहीं से मतलब समझे कि यहीं पे आकर के अपना जो मुजफ्फरपुर बम कांड इंसिडेंट के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, जनसांख्यिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो जनसंख्या दृष्टिकोण से क्या है, तो 48,01,000, इसको हम अगर बात करते हैं तो कितना है 48,01,062 जो है यहाँ पे कुल जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी 1,514 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 28.1% यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। और साथ ही साथ यहाँ पे भाषाई पहचान क्या है, तो वज्जिका और हिंदी जो है यहाँ पे बोली जाने वाली मेन लैंग्वेज के रूप में नजर आती है, वज्जिका और हिंदी। साथ ही साथ साक्षरता दर की बात जब हम करते हैं मुजफ्फरपुर की लिटरेसी रेट की, तो 71.3% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर 54.7% और ओवरऑल कुल साक्षरता दर 63.4%, जो बिहार की साक्षरता दर के आसपास ही आपको नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं हैं, जो कि बिहार की लिंग अनुपात से कम आपको नजर आता है, क्योंकि बिहार का लिंग अनुपात 918 है, बिहार का सेक्स रेशियो 918 है। लीची का परिस्थितिक तंत्र यहां पे आपको नजर आता है, इसलिए आपको यहां पे औद्योगिक उत्पादन के मामले में लीची क्लस्टर और उभरते हुए जो आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है इसके लिए नजर आता है। यह जो है अपने शाही लीची के लिए जाना जाता है और शाही लीची के रिलेटेड जो है लीची रिसर्च सेंटर भी आपको मुजफ्फरपुर में नजर आता है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि लीची रिसर्च सेंटर कहां पे, तो मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र रहीका, मुजफ्फरपुर में कहां पे, रहीका में। और शाही लीची विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अनूठा स्वाद है। बेचहा और मुसहरी ब्लॉक में विशिष्ट मिट्टी की स्थिति है, जिस कारण से यहाँ पे शाही लीची जो है बहुत बेहतर नजर आता है। इतना ही नहीं, कृषि और कपड़ा का भी यहाँ पे आधार है, तो लीची के पार मुख्य रूप से एक कृषि जिला है। मुख्य फसलें यहाँ पे धान, मक्का, गेहूं, दाल और आम जो है वन ऑफ द मेजर क्रॉप जो आपको यहाँ पे होती है। इसके अलावा इतना ही नहीं, सूत पट्टी की विरासत यानी कि ऐतिहासिक रूप से कपड़ा मिलों के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध जो सूता पट्टी है, यह भी आपको यहाँ पे नजर आता है, जो कि कपड़ा से रिलेटेड आपको नजर आएगा। इसके अलावा
इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो यहां पे तकरीबन 10,434 जो है रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है, जहां पे भारी इंजीनियर्स यानी कि भारत वैगन यानी कि जो इंडियन लेवल पे है तो भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कि गणेश फाउंडेशन लिमिटेड है, जिसको आज के डेट में हम लोग उस समय में कहा जाता था बटलर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जिसको आज के डेट में भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो यहाँ पे मौजूद नजर आता है। ऊर्जा की बात करते हैं तो एनटीपीसी जो कांटी है ये भी आपको नजर यहाँ पे आ जाता है मुजफ्फरपुर में। फार्मान्यूटिकल्स की बात करते हैं तो इंडियन ड्रग्स फार्मान्यूटिकल लिमिटेड, बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड यहां नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो कृषि और संबंध की बात जब करें तो मुजफ्फरपुर डेयरी जो है, जो कि आपके हम कह सकते हैं तो कॉम्फिट के अंतर्गत सुधा के नाम से चलता है, चमड़ा विकास केंद्र है। और आपको बताते चले कि एमआईटी मुजफ्फरपुर जो है, एमआईटी मुजफ्फरपुर वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट बिहार का जो आपके बीटेक इंजीनियरिंग करा रहा है, किसमें तो लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक कराता है, इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सूक्ष्म और लघु उद्यम यानी कि जो स्मॉल और साथ ही आपके कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम लकड़ी और फर्नीचर का, कृषि और खनिज आधारित भी थोड़ा बहुत है, रसायन यानी कि केमिकल और साथ ही साथ जो है ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री भी है, तैयार कपड़े भी है, विद्युत मिशनरी मदद भी है। प्रमुख क्लस्टर की बात करते हैं तो रामपुर बखरी, चैनपुर बंगरा में लहठी का लक की चूड़ी जो है इसके लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ उभरता उद्योग यानी कि मुजफ्फरपुर में चमड़ा क्लस्टर जो है बड़ी तेजी से उभरता हुआ उद्योग के रूप में भी नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजों का पोटेंशियल है तो छात्रों के लिए कोचिंग उद्योग, परिवहन नेटवर्क, हॉस्पिटैलिटी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, आटा मिल, शहद प्रसंस्करण यानी कि हनी का जो प्रोसेसिंग, बिस्कुट और बेकिंग, ये सारी चीजें जो यहाँ पे काफी अच्छा पोटेंशियल है। शिक्षा के केंद्र में भी तिरहुत का एक बौद्धिक इंजन के रूप में नजर आता है। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिक संस्थान जिसको हम कहते हैं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज एसकेएमसीएच, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय, ललित नारायण मिश्रा व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जिसको एलन मिश्रा हम कह सकते हैं मैनेजमेंट कॉलेज, ये सारी की सारी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको मौजूद नजर आता है। तो तिरहुत का एक बौद्धिक इंजन के रूप में ये सब कुछ जो है यहाँ पे मौजूद नजर आता है। इतना ही नहीं, यहाँ की अपनी एक विरासत भी है और पर्यटन भी है। प्रकृति के रूप में हम कहते हैं कोल्हुआना जंगल और जुब्बा सहनी पार्क यहाँ का बड़ा फेमस है। जुब्बा सहनी हालांकि बड़े इंपॉर्टेंट नाम है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जहां पे इन्होंने मीठापुर थाना जो कि आपके पड़ता है सीतामढ़ी वाला मीठापुर, वहां से उस थाने को जला दिया, जिसके बाद यहां पे इनको फांसी भी दी गई थी। इसके उपलक्ष्य में जुब्बा सहनी पार्क बनाया गया था। कोल्हुआना जंगल, इतिहास के दृष्टिकोण से गांधी कूप यहां पे नजर आता है। मस्जिद और दरगाह की बात करते हैं तो हजरत बिलाल मस्जिद, कमाल शाह मजार, और मंदिर की बात करते हैं तो गरीबनाथ मंदिर, और साथ ही साथ रमना देवी मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक श्रद्धा और प्राकृतिक सुंदरता का एक सहज मिश्रण जो है यहाँ पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। अब आइए, स्टैटिक पार्ट हुआ, अब मुजफ्फरपुर के कुछ करंट पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो आइए जरा मुजफ्फरपुर के इस करंट पार्ट को देख लेते हैं कि आखिर मुजफ्फरपुर का एक पुनर्जागरण हुआ जो कि इनोवेशन, हेरिटेज और ह्यूमन पोटेंशियल हर जगह जो है एक जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट का माइलस्टोन 2024-2025 में कैसा रहा है, तो आइए सबसे पहले अभी हाल ही में अगर आपको बताते चलें, एक रिवॉल्यूशनरी थे, यानी कि हम अगर बात करते हैं खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की, आपको पता होगा। तो ए लेगेसी ऑफ करेज बिल्ड बाय यूथ, यानी कि एट द एज ऑफ एक्सक्यूशन, यानी कि 18 साल के थे शहादत के समय में, 18 साल 18 महीने 8 दिन फांसी पाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में 124वें एपिसोड में इसको स्मरण किया है। तो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मन की बात के 124वें एपिसोड में इनका स्मरण किया गया है। तो बलिदान की ऐतिहासिक नींव को आज भी आधुनिक प्रगति के रूप में देखते हैं। और आपको बताते चले 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी, तो इस बात को भी पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, आइए अगले अगर हम बात करते हैं एआई फॉर रिवर्स, यानी कि अभी मुजफ्फरपुर में अगला करंट अफेयर्स क्या है, तो एआई फॉर रिवर्स क्या है ये एआई फॉर रिवर्स। तो बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर हम बात करते हैं बिहार फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्ड फ्लोटिंग रोबोट, यानी कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा निर्मित पहला फ्लोटिंग रोबोट आपको बनाया जा रहा है। ये क्या किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बेसिकली बनाया गया है कि एमआईटी मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा इसको हम बात करते हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स जो कि आपके किशन चंद्र सकरा जो एमआईटी मुजफ्फरपुर के हैं, उनके छात्र के द्वारा किशन चंद्र शंकर के द्वारा बनाया गया है। इसमें बेसिकली क्या है, तो नदियों से प्लास्टिक कचरे को पहचानेगा और उसके बाद उसको एआई के द्वारा बाहर निकाल लेगा। किसके द्वारा, तो मुजफ्फरपुर का एमआईटी बनाया है। और ये गाइडेंस कौन है इसके, तो प्रोफेसर आशीष कुमार श्रीवास्तव अलाइंड विद द अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर के इसको बनाया गया है। इस बात को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ नेशनल टेक्नोड, यानी कि एक राष्ट्रीय टेक्नोड जो है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी जो लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले
101 जो है एडवांस कोर्स यानी कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि अलाइंड विद द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन एंड डिजिटल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया गया है। और मैसिव स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव है, जहां पे 40 लाख जो लर्नर्स 2030 तक इसमें किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि ये जो NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसका लिंकेज हम कहें तो दमन में, इसके अलावा तिरुपति में, बालासोर में, मुजफ्फरपुर में, और अगर हम बात करते हैं तो लुंगली, ये सारा ब्रांच जो है यहाँ पे, और उसके तहत जो है नेशनल टेक नोड के तहत जो है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी को अपने मुजफ्फरपुर में भी खोलने की बात कही गई है। इसके अलावा अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं तो सेल्फ सस्टेनिंग सैनिटेशन इकोनॉमी यानी कि आत्मनिर्भर स्वच्छता अर्थव्यवस्था। तो बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहां पे? तो बिहार का पहला, कहीं पे भी महिला आ जाए, बिहार आ जाए तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहां पे? मुजफ्फरपुर में। कौन, किसके द्वारा लीड की जा रहे हैं? तो बबीता कुमारी, जो कि मुखिया है किसकी? तो वो की मुखिया है बिशुनपुर, आपके बघनगरी यशस्वी मुखिया पुरस्कार विजेता भी इनको मिला है। क्या मिला इनको? तो यशस्वी मुखिया अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। साथ ही साथ आपको महिला राजमिस्त्री बुनियादी ढांचे की मरम्मत करती है, जिससे खुले में शौच कम होता है, और हम कह सकते हैं कि SDG 6 लक्ष्यों का समर्थन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है इसके लक्ष्यों का होता है। ठीक है, तो वुमेन मसूर रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली रिड्यूसिंग ओपन डिफेक्शन एंड सपोर्टिंग द SBMG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को करता है। साथ ही साथ इसके तहत आपको जीविका ट्रेनिंग, टॉयलेट रिस्टोरेशन और ODF, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भाई कंपोजिट जो है इसको किया जा रहा है। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट 15 रुपए पर केजी से 20 रुपए, और राजस्व ऋण जो है ये भी आपको जो यहाँ पे किया जाएगा। मतलब जो टॉयलेट है, टॉयलेट से जो आपका होगा मल होगा, उससे बेसिकली आपको कंपोजिट करते हुए हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से खाद के रूप में उसको एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि परिस्थिति की बुनियादी ढांचा है, जो कि इंडिया का फर्स्ट NHAI बी कॉरिडोर के रूप में नजर आता है। तो आपको बताते चलें कि एक इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया का पहला हम कह सकते हैं कि बी कॉरिडोर के रूप में नजर आता है। बी मतलब हो गया क्या? तो मधुमक्खी कॉरिडोर। अब क्या है? तो नेटिव इसका क्या है? नीम, महुआ और पलास। यहां पे आपके इस पेड़ के रूप में क्या किया जाएगा? तो 500 से 1 किलोमीटर को आपको एक रेडियस बनाया जाएगा, जहां पे हनी को बेहतर किया जा रहा है। यानी कि 40 लाख जो सैंपलिंग जो है प्लेस किया जाए 2026-27 में, जो कि 60% डेडिकेटेड टू द पॉलिनेटेड फ्रेंडली बी कॉरिडोर आपको यहां पे किया जा रहा है, जो कि मुजफ्फरपुर के लीची नगरी जो है इसको ऑब्वियस सी बात है कि GI टैग भी मिला हुआ है, और साथ ही साथ जो है लीडिंग हनी प्रोडक्शन के रूप में भी एक प्रख्यात के रूप में मुजफ्फरपुर को ले जाया जा रहा है। अगला करंट अफेयर्स है स्केलिंग ग्लोबल समिट यानी कि वैश्विक शिखरों पर फतह। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या हुआ है? तो बिहार STF जिसका ना सब इंस्पेक्टर 2017 बैच के, इन्होंने क्या किया है? तो बिहार STF सब इंस्पेक्टर 2017 बैच के तिरंगे को यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियों पर ले जाते हुए नजर आए हैं। तो बिहार STF आपको बता देते कौन? चंदन कुमार। चंदन कुमार की बात करते हैं तो ये चंदन कुमार ने क्या किया है? तो यूरोप के और अफ्रीका के सबसे ऊंचे चोटियों पर यानी कि माउंट एल्बरस और साथ ही साथ माउंट किलिमंजारो, एल्बरस जो है आपको रशिया में है, यहां पे इन्होंने चढ़ाई की है। कौन चढ़ाई किया है? तो चंदन कुमार ने किया है। माउंट किलिमंजारो पे किया है, माउंट मेरू पे किया है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंदन कुमार मुजफ्फरपुर से ताल्लुकात रखते हैं। अगला करंट अफेयर्स आई जरा हम लोग देखते हैं क्या है। तो यूथ एक्सीलेंट माइंड एंड फील्ड यानी कि युवा उत्कृष्टता मास्तिक और मैदान, जिसमें हम कहें तो भाई मरियम फतिमा 18 साल की हैं, बिहार की पहली महिला आपके हम कह सकते हैं कि फीड मास्टर के रूप में, शतरंज में बिहार की पहली महिला फीड मास्टर के रूप में नजर आती है। कौन? तो मरियम फातिमा 18 साल की लड़की है। ठीक है, क्रॉस्ड अ क्रिटिकल रेटिंग, जो कि क्रिटिकल रेटिंग जो इसको मिलता है उसके तहत इन्होंने 2023 की वर्तमान रेटिंग को क्रॉस किया है। साथ ही साथ विंध्याचल इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो रनर अप जो है आपको बताते चले, इतना ही नहीं कि विंध्याचल इंटरनेशनल स्कूल रनर अप रहा 64वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट में। याद रखिएगा अवार्ड जो है बेस्ट स्कूल 40,000 और रनर अप को 2 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, बेस्ट स्कूल को नहीं, बेस्ट स्कूल को 2 लाख, रनर अप को 40,000, थोड़ा सबसे स्कूल को 40,000 और उपविजेता को 2 लाख सम्मानित जो हम कह सकते हैं इसको किया गया। इसके अलावा
डायमेंशन ऑफ इंपैक्ट यानी कि प्रभाव के आयाम अगर हम देखते हैं तो टेक में हमने देखा एमआईटी के स्टूडेंट्स ने फ्लोटिंग एआई रोबोट बनाया अटल इनोवेशन इसके तहत। सैनिटेशन में बबीता कुमारी ने यानी कि खुले में शौच मुक्त के तहत किया। इकोलॉजी में हम कह सकते हैं कि भाई बी कॉरिडोर सैपलिंग किया गया। ह्यूमन कैपिटल में हम देखें कि भाई माउंट एल्बरस और माउंट किलिमंजारो को फतह हासिल करने वाला भी मुजफ्फरपुर से आपको नजर आता है। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि भाई बिहार की पहली जो है शतरंज में उत्तर रेटिंग पाने वाली महिला जो मरिमा फातिमा 18 साल की बच्ची, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के ब्लूप्रिंट की बात करें तो रिवोल्यूशनरी हेरिटेज की चर्चा है, ह्यूमन कैपिटल स्पोर्ट्स की चर्चा है, ग्रीन माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा है, डीप टेक एंड एआई की चर्चा है और ह्यूमन कैपिटल स्पोर्ट जो है इसकी भी चर्चा हमको नजर आती है। तो एक अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक विकास का एक संतुलित प्रतिमान, एक ऐतिहासिक शासक जो है मुजफ्फरपुर में नजर आता है और मुजफ्फरपुर अपने आप में इस प्रकार से स्टैटिक और करंट के साथ जुड़ करके एक जबरदस्त आयाम की तरफ बढ़ता है। अब हम हमारे इस वीडियो के तीसरे सेगमेंट जिसकी बात हम करते हैं एमसीक्यू, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कुछ पोटेंशियल भी है। आइए जरा देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। आपके पास 5 सेकंड होगा अपना उत्तर देने का, तो 5 सेकंड के अंदर में अपना उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं मुजफ्फरपुर तो बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। अगला है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय मुजफ्फरपुर होता और इस ऑप्शन के हिसाब से अगर ये 4 ऑप्शन हो तो भी मुजफ्फरपुर ही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम था, उसमें पूछा था। इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा मेज जो है मुजफ्फरपुर में प्रोड्यूस होता है, 70वीं बीपीएससी का पेपर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाने वाला 1 2 3 4 5 वैशाली जो है उत्तर बिहार का हिस्सा है, तो सी हो जाएगा। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर का पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन वाज द अटेम्प्ट मेड टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड एट द मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा प्रयास कब किया गया था। 48-52 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब 1908 दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर इंडिगो कल्टीवेशन रिवोल्ट 1886 इन बिहार। 1866 से 86 के बीच में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्रों की पहचान कीजिए। मुजफ्फरपुर, छपरा, मधुबनी चंपारण, दरभंगा चंपारण, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। तो चंपारण एंड मुजफ्फरपुर की बात जब हम करते हैं तो ये आप लोग के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुजफ्फरपुर इज नोन एज द लीची कैपिटल ऑफ बिहार, सही है। शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग, सही है। मुजफ्फरपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, गलत है। मुजफ्फरपुर की सीमा गंगा नदी से नहीं लगती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 and 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द अटेम्प्ट टू असैसिनेट अ मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड टुक प्लेस इन मुजफ्फरपुर। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, सही है। खुदीराम बोस वाज एसोसिएटेड विद दिस रिवॉल्यूशनरी एक्शन। इस क्रांतिकारी कार्रवाई से खुदीराम बोस जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही बात है। द इंसिडेंट अकर इन 1915, गलत है। 1908 में इंसिडेंट हुआ था, तो 1 and 2 जो इज द राइट आंसर, ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आप भी अगर अपने पूरी तैयारी को 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, सारे के सारे सिलेबस को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए सारथी बैच है। हमारे सारथी बैच में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको 5000 के एमसीक्यू से आपको कवर अप कराया जाएगा। हमारे इसमें एमसीक्यू पीडीएफ, करंट अफेयर्स मैगजीन, क्विक रिवीजन के बहुत हेल्पफुल है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और इसके वीक एरियाज को एनालाइज किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल और साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो याद रखिएगा जब भी आप इस कोर्स में इनरोल करें आदि लाइव कोड को लगा के ही इनरोल करें। मेरे भाई आदि लाइव कोड में आपको इस टाइप का हैंड रिटेन नोट्स हर टॉपिक का मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाता है, हर टॉपिक का मिल जाता है। तो हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, तो हर टॉपिक का आपको देख सकता है। आप लोग को बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स आपको इस टाइप का मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद
यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारथी लिखिएगा SAA। अब सारथी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2 लिखिएगा, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप आदि लाइव लिखिएगा, आदि लाइव कोड को लगा के आप अप्लाई कीजिएगा। 2000 रुपये में कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स और तमाम तरह के फीचर्स भी मिलेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, आदि लाइव कोड लगाएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और मेरे मेंटरशिप के बाद आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा तब आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और फिर हम आपको जोड़ देंगे इस ग्रुप में। याद रखिएगा आपको मेरा मेंटरशिप के लिए आदि लाइव ही कोड लगाना होगा। आप अगर आदि लाइव कोड नहीं लगाते हैं तो आपको मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। तो 8789847319 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।